Hello students of class 9th English. Today let us study the following paragraph of the lesson The Sound of Music by Deborah Cowley. Look at the paragraph number 6, part 6. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. It is intriguing. यहाँ पर ये डिफ़िकल्ट वर्ड है इंट्रीग्विंग। इंट्रीग्विंग का मतलब है इंटरेस्टिंग। ये बड़े दिलचस्प की बात है, बड़ी दिलचस्पी वाली बात है। कौन सी? टू वॉच एवलिन फंक्शन, कि एवलिन ग्लिनी जो बालिका है, जो कि डेफ है, उसे कार्य करते हुए देखना। सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, माने बिना सुने हुए, माने सुन तो वो नहीं सकती लेकिन फिर भी वो जो है शी लर्न्स म्यूज़िक विदाउट हियरिंग, बिना सुने हुए म्यूज़िक को सीखती है बड़ी ही जिज्ञासा के साथ। तो ये बड़ी दिलचस्पी भरी बात है। इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। In our 2-hour discussion, she never missed a word. हम लोगों के 2 घंटे वाला जो डिस्कशन हुआ, उससे जो 2 घंटे का वाद विवाद हुआ, बातचीत हुई, तो उसमें क्या हुआ? She never missed a word. उसने एक भी शब्द मिस नहीं किया, माने जो भी बोला जाता था उसे वो कैच करती थी, ग्रैस्प करती थी। Men with bushy beards give me trouble. She laughed. एवलिन ग्लिनी हंसी और बोली, क्या बोली? Men with bushy beards, माने बड़ी बड़ी दाढ़ी। बुशी बियर्ड, बियर्ड कहते हैं दाढ़ी को। बुशी बियर्ड्स मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ी रखने वाले लोग जो होते हैं, जिन व्यक्तियों की बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, ऐसे व्यक्ति उसने कहा कि उसे ट्रबल देते हैं, माने कष्ट देते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स, तो एवलिन ने कहा कि चूँकि मैं सुन नहीं सकती हूँ, उसने कहा चूँकि वो सुन नहीं सकती है, तो जिसकी वजह से माने उसे फेस को रीड करना पड़ता है, तो केवल होंठ ही नहीं देखना होता है उसे। नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स, लिप्स माने होंठ, केवल होंठ ही नहीं देखने होते हैं समझने के लिए। इट इज़ द होल फेस, संपूर्ण चेहरे को रीड करना पड़ता है, उसने कहा। स्पेशली द आइज़, और ख़ास तौर से नेत्रों को। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, एवलिन जो है वो बोलती है, लेकिन कैसे बोलती है? विदाउट ए मिस्टेक। फ्लॉलेसली माने विदाउट ए मिस्टेक। विद ए स्कॉटिश लिल्ट, और जो स्कॉटलैंड की भाषा का जो लहजा रहता है, स्कॉटिश लिल्ट, लिल्ट कहते हैं ए वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का जो टोन होता है उसमें वो बोलती है, लेकिन बट विदाउट मिस्टेक्स। हर स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज शी कुड हियर टिल शी वॉज 11। उसका स्पीच बिल्कुल ही स्पष्ट होता है, वो जो भी बोलती है वो बिल्कुल स्पष्ट बोलती है, क्योंकि वो गूंगी नहीं थी, वो केवल बहरी थी। शी कुड हियर टिल शी वॉज 11, और 11 वर्ष तक वो अच्छा खासा सुन भी सकती थी। शी सेज, वो कहती है, इस तरीके से बात बताती है। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच, लेकिन यह इस बात की व्याख्या नहीं करती है, इस बात को नहीं बताता है जिस ढंग से उसने फ्रांसीसी भाषा सीखी और बेसिक जापानी भाषा में मास्टर बनी, माने दक्ष हो गई। एज फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स, इट पावर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी। जहाँ तक म्यूज़िक का संबंध है, तो एवलिन बताती है कि म्यूज़िक जो है वह
क्या करता है? पावर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी, उसके बॉडी के हर पार्ट के जरिए वो अपने अंदर ग्रेस्प करती है। कानों से तो नहीं सुन सकती, लेकिन बॉडी के जो अदर पार्ट्स हैं उनके थ्रू वो ग्रेस्प करती है। इट टिंगल्स इन द स्किन, जो उसकी स्किन है उसमें वो एहसास करती है। टिंगल माने जब म्यूज़िक बजता है तो उसमें उसको गुदगुदी जैसी लगती है, वो एहसास करती है। हर चीक बोन्स, अपने चीक बोन्स से के ज़रिए, एंड इवन इन हर हेयर, और अपने बालों के ज़रिए भी वह अपना जो भी म्यूज़िक है वो एहसास करती है, फील करती है। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। तो क्या करती है? शी कैन सेंस, वह महसूस कर सकती है। क्या महसूस कर सकती है? द साउंड माने ध्वनि को। पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर प्रिंट्स, स्टिक से फिंगर प्रिंट्स में जाते हुए महसूस कर सकती है। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, अपनी ड्रम्स के बल खड़ी होकर के, एवलिन कैन फील द रिजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। एवलिन जो है वो महसूस कर सकती है क्या? रिजोनेंसेस माने प्रतिध्वनि, इकोज ऑफ साउंड, जो म्यूज़िक बनता है उसकी इको जो होती है, प्रतिध्वनि जो होती है, उसे अपनी बॉडी में फ्लो करते हुए, बहते हुए वो एहसास कर सकती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, और एवलिन जब लकड़ी के मंच पर होती है, लकड़ी का बना हुआ जो मंच होता है उस पर जब वो कोई अपना परफॉर्मेंस कर रही होती है, म्यूज़िक परफॉर्म कर रही होती है, तो क्या करती है? शी रिमूव्स हर शूज़, तो वो अपने शूज़ को टेक ऑफ कर देती है, माने उतार देती है। सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। वो ऐसा इसलिए करती है जिससे कि जो वाइब्रेशंस हैं वे पास हो सकें, उसके नग्न पैरों के से हो करके पास हो सकें। कहाँ? अप हर लेग्स, पैरों तक। तो इस तरीके से वह वुडन प्लेटफॉर्म पर करती है जब म्यूज़िक बजाती है। आज यहीं तक रखते हैं, शेष पार्ट अगले दिन पढ़ेंगे। जो PDF भेजूँगा उसे आप अपनी रजिस्टर में, अपनी कॉपी में ठीक से लिख लेंगे।